नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। व्यापारी लोगों के बीच में एक बहुत ही फेमस बात चलती है कि चाइना कुछ भी बना सकता है, और उन्हीं के बीच में एक और बात चलती है कि आप चाइना वालों को कोई भी चीज़ पकड़ा दो, वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी आधी कीमत में बना के आपको दे देंगे। ये गाड़ी जो मेरे पीछे है, इसके बारे में दोनों चीज़ें सच है। ये है जेटॉर T2, जो कि एकदम लैंड रोवर डिफेंडर की याद दिलाएगी आपको, और मे बी एक टोयोटा लैंड क्रूजर की। सो इट इज मोर लाइक अ डिफेंडर और लैंड क्रूजर फ्रॉम अलीबाबा। ये है जेटॉर T2, एक चाइनीज कंपनी चेरी की वो गाड़ी जो कि एक्चुअली अच्छी है कई एस्पेक्ट्स में, लेकिन इसके लुक्स जो कि इसको इतना चर्चा में रख रहे हैं, वही इसके लिए एक ऐसी गाड़ी की इमेज सेट करते हैं जो कि ये है नहीं। चलो डिटेल्स में बात करते हैं। चाबी से शुरुआत करते हैं और यहीं से पता चलने लग जाएगा आपको चाबी से ही कि चाइनीज़ वालों में वो टिपिकल समस्या है कि उनको अगर खुद को डिज़ाइन करना पड़ गया, खुद से किसी चीज़ में दिमाग लगाना पड़ गया, तो वहाँ जो है वो उनका बंटाधार हो जाता है। अगर आप चाबी देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि भैया ये क्या बनाया है। मतलब ऐसा तो कोई गैजेट टाइप का लग ज़रूर रहा है ये, बट दिस इज़ नॉट हाउ अ कार कीज़ शुड बी, राइट। बट काम करती है एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये देखो, अनलॉक किया मैंने और वो जो विंडोज़ रोल डाउन वाला सिस्टम है ना, देखो फटाफट विंडोज़ रोल डाउन होती है। इनफैक्ट ये वो बंद किया मैंने, फटाफट बंद होती है, दबा के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग वर्क्स फ्लॉलेसली, ऐसे फटाफट दनादन काम जो है वो करती है, उसमें कोई इशू जो है वो ऐसा नहीं है। अगर आपको गाड़ी चालू करनी है तो वो भी यहाँ से हो जाएगी। आई थिंक 2 बार दबा के रखने से होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या दबा के रखने से होती है बस। हाँ, बस दबा के रखने से होती है। ये देखो चालू हो गई, ठीक है। सिंपली गाड़ी यहाँ पे चालू हो गई। 2 लीटर का एक इंजन लगा हुआ है जो कि DCT के साथ में आता है। 1.5 भी आता है, 2 लीटर ऑटोमेटिक के साथ में भी आता है। जैसा जो चाहो आप ले लो। 4 व्हील ड्राइव है ये। ऑफ रोड केपेबल कितनी है उसकी भी मैं अभी बात करूँगा एक एक करके, बट पहले चीज़ों पे जो है नज़र डालते हैं कि चीज़ों पे। देखो डिज़ाइन आप देख ही लो, कई जगहों पे जो है उन्होंने डिफेंडर को एकदम मिमिक करने की कोशिश की है। ये वाला पार्ट आप चाहे देख लो, इधर बोनेट पे देख लो, इन्होंने बढ़िया यहाँ पे वो एकदम कॉपी करके वो नहीं लगाया जो डिफेंडर में आते हैं ना, टायर मार्क्स वगैरह। यहाँ पे आप देख लो साइड में। इनफैक्ट इस एरिया में भी जो है अगर आप देखोगे तो इट जस्ट ट्राइज कि वो डिफेंडर के पूरे एलिमेंट्स उठा लें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग कर देते हैं। ये जो ऊपर यहाँ पे इन्होंने रेल्स लगाई है, प्लास्टिक की रेल्स है, यहाँ पे कुछ आप लगा नहीं सकते हो। मतलब दिस सीम स्ट्रॉन्ग, बट ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता इसमें कुछ लगाया जा सकता है। इधर पीछे ये जिस तरीके से एकदम खड़ा टावर सा लिया है, वो पूरा डिफेंडर को कॉपी करता है, जो आप पीछे की डिज़ाइन देख पा रहे हो। इनफैक्ट वो इतने एक्सटेंड पे चले गए कि हिंजेस जो कि डिफेंडर पे आते हैं वो इनके लिए ज़रूरी नहीं थे, तो इन्होंने प्लास्टिक के यहाँ पे ये लगा दिए। देखो प्लास्टिक की चीज़ें लगा दी जो कि हिंज को मिमिक करे। बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो एग्जैक्ट कॉपी तो कर नहीं सकते, कुछ एलिमेंट अपने भी उन्होंने डाल दिए, और जहाँ वो अपने एलिमेंट डालते हैं गड़बड़ जाती है। इनफैक्ट ये देखो आप, ऐसा खुलता नहीं है, दबाओ ऐसा आता है और ये आ गया, ठीक है। इट्स नॉट इलेक्ट्रिक ऐसा पूरा, बट यहाँ पे बूट स्पेस है। और इस गाड़ी की आई थिंक जो एक बड़ी कमी है वो बूट स्पेस में कही जा सकती है। उतना ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस निकाल नहीं पाए ये लोग। मोस्ट लाइकली वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नॉर्म है कि कहीं पे स्पेयर व्हील देना है, कहीं नहीं देना, तो उसके चक्कर में उन्होंने बोला कि यार छोड़ो बूट स्पेस, ये नीचे जो है ये रख दो, किसी कंट्री में चाहिए होगा स्पेयर व्हील तो वहाँ इसमें डाल देंगे, नहीं चाहिए होगा तो भी इतना बूट स्पेस, चाहिए होगा तो भी इतना बूट स्पेस। अच्छी बात ये है कि खड़ा है ये एरिया, तो यहाँ पे बूट जो है काफ़ी सारा आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। और उसमें दे दिए दुनिया भर के हुक, तो आपको जो है कुछ भी ऐसा लगाना है नेट वेट, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। और पावर आउटलेट जो भी दिया हुआ है, स्पेस जो है दिया हुआ है, नेट मतलब ये हुक्स जो है बहुत सारे दिए हैं यार, 1 2 3 4 5 और 5 इधर, 10 हुक हो गए टोटल। नहीं 5 नहीं है, इधर कम है। अरे ये क्या सिस्टम है, इधर हुक कम कैसे है? हाँ इधर 2 हुक कम है, क्योंकि ये वाला चीज़ जो है बड़ा दे दिया गया, तो 3 इधर है, 5 उधर है। यहाँ पे भी हुक दिए हैं, तो ऊपर इधर भी हुक दिए हैं। स्पीकर सिस्टम 12 स्पीकर सिस्टम, और बढ़िया स्पीकर सोनी का भी सुनाऊंगा मैं आपको। सुना तो क्या, सुना तो सकता नहीं हूँ, कोई कॉपीराइट इशू जाएगा, बट मेरी बात ही मान लो आप यहाँ पे। बट एनीवे इन चीज़ों पे जाएंगे कि यहाँ पे ये क्या कॉपी मार रखा है इन्होंने, क्या क्या फीचर दे रखे हैं। और इधर देखो आप, ये 3 किलो का सामान यहाँ टांग सकते हो, विच इज़ ओके। ये दबाओ, यहाँ पे कप वगैरह जो है वो रखा जा सकता है। हर एक चीज़ जो कि मतलब एक डिफेंडर टाइप्स चीज़ें हैं या उनकी एक्सेसरीज़ में आ रहा है कुछ ना कुछ, वो उन्होंने उठा के बोला ये लो हम भी दे देंगे, वैसे वाला सीन यहाँ पे किया हुआ है। T2XWD यहाँ पे ब्रांडिंग आती है। जेटॉर नाम की कंपनी है। चेरी, अगर आपको पता हो तो चेरी बनाती है। चेरी जो है वो हल्का मत समझ लेना भाई चेरी को आप, ये सबसे चाइना में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अगर कोई करता है तो चेरी करता है। इनफैक्ट अगर आपको कंपैरिजन में डालना हो तो 1,20,000 यूनिट चेरी ने 2023 में एक्सपोर्ट करी है। इस साल वो नंबर जो है 1,50,000 के आसपास पहुँचने वाला है। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर एक्सपोर्ट्स के मामले में। अगर आप देखो एक चाइनीज़ प्लेयर कर रहा है,
जो अभी सारे मार्केट में है भी नहीं मेजर मार्केट में, क्योंकि ये क्या ऐसी जगहों पे खेलते हैं जहाँ पे पैसा है बट ऐसा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और कंट्री जो है बहुत मतलब ऐसा रिच टाइप भी नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा ऐसा मिमिक करने वाले टाइप के प्रोडक्ट जो है चल जाएंगे टाइप्स। ऐसे अलग अलग मार्केट, ऐसा बहुत ही अलग टाइप के मार्केट्स में खेलते हैं। अभी रशिया में सेंक्शन चल रहे हैं तो वहाँ पे भी ये लोग गए हुए हैं, तो वहाँ पे भी जो है इनका डिसेंट धंधा चल रहा है। एनीवे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बढ़िया थ्रो है इनका, और DRL आप देख पा रहे हो जो कि इंडिकेटर भी बन जाता है। ड्राइव योर फ्यूचर लिखा हुआ है यहाँ पे। एक तो ये एक चाइनीज़ कंपनी को पता नहीं किसने बोल दिया कि आप इंटरनेट से ऐसे कोटेशन उठा के इंस्टाग्राम पे डाल दिया करो, आपको जो है व्यूज़ आएंगे। वैसे वाले लड़कों की तरह ये हरकत करते हैं कि आप कुछ भी इंटरनेट से उठा के डाल दो, बिल्ड योर ड्रीम, ड्राइव योर फ्यूचर, कुछ भी ऐसा डाल दो, होगा क्या पता इनका चाइनीज़ में कुछ अलग मतलब निकलता होगा, बट यहाँ पे इंग्लिश में तो सेंस नहीं बनाता है। जेटोर है जो कि ग्लो करता है, लिखा हुआ है आगे। 360 डिग्री कैमरा प्रोट्रूड करता है। इनको ना डिज़ाइन की उतनी समझ इतनी है कि भाई ऐसा कैसा कॉपी करना है, वो R&D वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है कि इसका बाद में रिकर्परेशन क्या होगा। रिकर्परेशन बोल रहा हूँ मैं, हाँ रिकर्परेशन सही तो वर्ड है, मतलब बेसिकली एंड में रिजल्ट क्या होगा कुछ उससे है ना, है नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं है, वो थोड़ा लेट इनको पता चलता है। बट ठीक है, ये लोग चेंजेस बहुत क्विकली कर देते हैं। एडास है तो उसका आप कैमरा वहाँ पे देख पा रहे हो। अभी ये चीज़ें तो बाहर से हुई, ठीक है। रिक्टर सेंसर आता है, अंदर चलते हैं, सिर्फ ड्राइवर साइड में आता है, और अंदर से जो है आपको फिर से डिफेंडर की याद आने लग जाएगी। बट क्या तो मटेरियल यूज़ किया है यार इन्होंने, यहाँ सॉफ्ट टच, यहाँ सॉफ्ट टच, जो कि ऑलमोस्ट ऐसे एल्कंटारा टाइप्स फीलिंग देता है, बट है नहीं। यहाँ पे लेदरेट है, यहाँ पे वन टच अप डाउन सारी विंडोज़ के लिए। एवरीथिंग इज़ प्लास्टिक, यस, कुछ मेटल है ही नहीं। गाड़ी में जो स्क्रूज दिए गए हैं ये भी प्लास्टिक हैं। तो डिफेंडर को कॉपी करने के लिए मतलब जैसे स्क्रूज टाइप वो वहाँ पे अंदर यूज़ किए जाते हैं, इन्होंने सब प्लास्टिक यूज़ कर दिया। सोनी का सिस्टम जो है वो असली है और काफ़ी बड़ी आवाज़ है उसकी। अभी जो है बंद करते हैं और यहाँ पे जो है अंदर चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि अंदर भी सरप्राइजिंग एलिमेंट्स है। मैं सीट को ऑल द वे पीछे पुश कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर मैं आपको दिखा पाऊँ। अब देखो, मैं एक एक चीज़ की ऐसे बात नहीं करने वाला ऐसा इन डिटेल, क्योंकि द ओवरऑल वीडियो इज़ अबाउट कि चाइनीज़ क्या बना रहे हैं, कैसी चीज़ है वगैरह वगैरह वाला टाइप, रादर देन कि मैं आपको ऐसे रिव्यू दूँ कि आप खरीद लो ये जाके। मतलब वो वाला एसेंस भी पता चल जाएगा। अभी मैं चलने वालने के में भी बात करूँगा कि कैसी है, यानी इसको लेनी चाहिए। बट इधर स्टीयरिंग व्हील जो कि एक बार कैमरे में आई थिंक और लग सकता है अगर आप सिर्फ इसको देखो, बट क्योंकि ये मिक्स हो जाता है, मतलब ये वाला पार्ट ज़्यादा दिखता नहीं है और ऐसा विंडस्क्रीन के साथ में ये एरिया मिक्स हो जाता है, और इतने बड़े एरिया में से ये 10.25 इंच की MID जो है क्लियरली दिखती है। तो ओवरऑल ऐसे ज़्यादा टाइम कोई भी नज़र नहीं जाती है। जेटोर का लोगो है, चेरी का ब्रांड है, वैसे चेरी लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं, आई थिंक। हाँ देखो ये रहा, चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड। इनकी कहानी सुनाऊंगा मैं कभी आपको कि ये क्या ही लोग हैं चेरी वाले, कि कहीं एक ब्रांड नहीं चलता तो उसके नाम का दूसरा ब्रांड निकाल देते हैं। इनके कई लोगों ने चेरी नाम का लाइसेंस ले रखा है जो चेरी के पास नहीं है, उनको एक्सपोर्ट करनी थी US से। और कैसे इन्होंने एक्सपोर्ट शुरू किया, पहले इनको भरोसा नहीं था हम बाहर भी गाड़ियाँ बेच सकते हैं, फिर इन सीरिया में बेचना शुरू किया वगैरह वगैरह। इधर आपके पास में ये डिज़ाइन एलिमेंट वगैरह मैंने आपको समझा ही दिए हैं। यहाँ पे लेदर जो है वो इस्तेमाल किया, लेदर नहीं है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक, बट लेदर को मिमिक करता हुआ है। और ड्राइव योर फ्यूचर यहाँ पे लिखा हुआ है। बड़ी 14 इंच की स्क्रीन जो है इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है। इन स्क्रीन वर्क्स ग्रेट। द प्रॉब्लम में इसकी UI ऐसा है जो कि थोड़ा अजीब सा लगता है, आउटराइट चाइनीज लगता है। अगर आपने वो BYD E6 का UI देखा हो, अगर आपने MG के UIs वगैरह देखे हैं MG की गाड़ियों में, तो वैसे से हैं। मतलब दे फील कि वो उतना सोफिस्टिकेशन, उतना UI का एक्सपीरियंस जो है इन लोगों को ज़्यादा नहीं है, तो वाली चीज़ें हैं। बट फीचर्स जो भी काम की चीज़ें होती है वो दी गई है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मीडिया सेंटर, AVM इमेज जो है वो अराउंड यू मॉनिटर है। डिसेंट टाइप का कैमरा, ऐसा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा नहीं भर के दिया गया, डिसेंट टाइप का ही कैमरा भर के दिया। इनफैक्ट मेरे को स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाने दो। हाँ, तो मैंने स्क्रीन की ब्राइटनेस और ये सब चीज़ें बढ़ा दी है, तो थोड़ा सा आपको और बेहतर सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्या चीज़ें कैसी दिख रही है। उतना भी जाने के बाद भी ऐसा ना बहुत अच्छी लाइट नहीं है इसकी। इट लुक्स लिटिल चीप टाइप ऑफ स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ लाइट। रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये गाड़ी जब चलेगी ना तो ये चलते होते बना था। जैसे मैं चला के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये मैंने किया, डोर फास्टन, सीट बेल्ट, ये वो, चलो ये देखो व्हील घूमेंगे इसकी, देख रहे हो ये व्हील से है यहाँ पे ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें जो है टिपिकल यहाँ पे आती रहती है। एंड आई थिंक लाइट जब जलाते हो तो लाइट भी जलती है, ऐसा कुछ भी सीन है इसका। हाँ ये देखो लाइट जल रही है। ये चीज़ें भी यहाँ पे इस गाड़ी में होती है। एनीवे, अभी तो फिलहाल मैं करता हूँ बंद। हाँ ये मैंने वापस बंद कर दी और पार्क मोड में मैं डाल देता हूँ। वो मैक्सिमम वाटर फोर्डिंग 700 mm की है, और ये सेंसर आता है इसमें जो कि बताता है कि पानी कितना ऊपर तक आ रखा है। उसी वजह से आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये काफ़ी गजब चीज़ है। यहाँ पे वो वेडिंग रडार जो है वो है। ऑफ रोड रेडिएशन, ये बेसिकली क्या करता है कि गाड़ी का जो फ़ैन है उसको चालू रखता है बिना ज़रूरत के भी अगर है, क्योंकि ऑफ रोड आप चला रहे हो
तो इन केस ऑफ इंजन गर्म वरम हो तो वो जो है यहाँ से इंश्योर करता है कि पहले ही होने ही ना दे, वैसी वाली चीज़ है। और ये इंजन की रिलायबिलिटी वगैरह भी ऐसा कुछ खास हमने कभी ऐसा सुना नहीं है इसके बारे में, बहुत ही नया टाइप का इंजन है 2 लीटर का। तो बढ़िया है कि ऐसी चीज़ें उन्होंने दे दी कि आप खुद ही ध्यान रख लो इंजन का, एक काम करो। दिस इज़ ऑफ रोड डायल, आप अलग अलग चीज़ें भी ये ऑफ रोड डायल में अलग अलग चीज़ें भी देख सकते हो कि भैया डिफ लॉक, भाई साहब पता है इनका डिफ मतलब ये लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है एंड इलेक्ट्रॉनिकली उसको थोड़ा सा क्लच वगैरह एक्चुएट करता है। बॉग वार्नर का ये सिस्टम है, AWD सिस्टम है, इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोड टाइप टूल। मैं आपको समझाऊंगा अभी चलाते वक्त। मेरे को तो इसमें मिट्टी में ले जाने पे जो है डर लग रहा था, हालांकि टायर थोड़े बेटर हैं इसलिए ले जा पा रहा था, बट ऐसा सिस्टम पे जो 4x4 सिस्टम उस पर मेरे को ज़्यादा ऐसा कुछ भरोसा नहीं हो रहा है। एनीवे आपके पास में कोई और चीज़ें भी दिखाता रहता है ये मल्टीपल जगह पे, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। हाँ, यहाँ पे आओगे बेसिकली होम पेज है, वेंटिलेटेड सीट्स है, उसके कंट्रोल्स वगैरह आपके पास में यहाँ पे है। आपको मेमोरी सीट्स वगैरह डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे टिपिकल आपके पास में मीडिया सेंटर, एंड्रॉइड, ट्रैवल का प्ले वगैरह जो है, यूज़र मैनुअल बाय द वे इन्होंने जो है यहाँ पे डिजिटल भी दी हुई है और वो भी सिस्टम मतलब रेगुलर वाली भी दी हुई है। बट मोस्टली चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो बाहर से ही, और आप तुरंत आओ लोकल सेटिंग्स में और यही सब कुछ है, यही है जो है वो। मतलब यहाँ व्हीकल सेटिंग्स में जो है फ्यूल लैम्प, ऑटोनोमस फ्यूल लैम्प, व्हीकल लॉग, असिस्टेड ड्राइविंग में बहुत सारे ADAS फीचर्स आते हैं, वो साउंड, डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्शन, डिवाइस मैनेजर, वॉइस, जनरल, ये सेटिंग है, इतने सब में ही हो जाता है। तो ऐसा बहुत एक्सटेंसिव टाइप चीज़ें नहीं दी गई, इतनी ये चीज़ें जो है वो यहाँ को दी गई और काम की चीज़ें मोस्टली उसमें मिल जाती है। वायरलेस चार्जर, एक यहाँ पे वायरलेस चार्जर नहीं है, तो ये दिया हुआ है कि भैया आप USB लगा के चार्ज कर सकते हो। हालांकि वायरलेस चार्जर के नीचे से वेंट टाइप का दिया हुआ है जो कि इंश्योर करता है कि भाई आपको जो है किसी भी तरीके की परेशानी, फ़ोन जो है आपका गर्म वर्म ना हो। ये जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया, नॉट अ बिग फैन, बट अब बड़ा सा जो गियर लीवर दिया भाइयों इन्होंने, क्या ही ज़्यादा है, पार्क मोड यहाँ से लगता है। ये जूअल शेप का नॉब दिया गया जो कि मोड सेलेक्ट करता है, और जब आप मोड सेलेक्ट करते हो तो इट अपीयर्स हियर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, स्पोर्ट मोड, स्नो मोड, मड मोड, रॉक मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड। अब सब चीज़ें हैं कि ये स्पोर्टी पावर आउटपुट, स्पोर्टी ड्राइविंग, डायनेमिक्स, ये वो अभी करते हैं, उसकी बाद में क्या क्या चेंज होता है, बड़ी चीज़ें। एंड एक एक्स मोड भी आता है जहाँ पे व्हीकल खुद ही आइडेंटिफाई करती है कि भैया कैसी ट्रेन है, सैंड मोड, रफ रोड, रॉक मोड क्या लगाना है, आप वो छोड़ो, मैं खुद ही कर लूँगी सब कुछ। तो एक्स मोड जो है पता है, एंड दैट्स वाई इट्स XWD जो पीछे लिखा हुआ था। यहाँ पे भी स्पेस बढ़िया दिया है वैसा इन्होंने, आप देख पा रहे हो कैसे नीचे काफ़ी ये वेंट दिया हुआ है भाई यहाँ पे। तो दिस इज़ कूल्ड, नॉट फ्रिज टाइप बट कूल ही है। और मैं क्या बता रहा था, हाँ, स्टीयरिंग में जो है आपको क्या कंट्रोल वगैरह मिलते हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, तो उसका सारा सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये मतलब ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा MID को भी हैंडल करता है। ऊपर देख पा रही है ऑटो PC, सेट मेन्यू, फॉल्ट इंक्वायरी, ये 3 ही चीज़ें यहाँ से होती है, बाकी चीज़ें कहाँ से होती है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखो, ड्राइव टाइम, ड्राइव अलार्म टाइम और ऑटो PC, ये बेसिकली फ्यूल कंजप्शन वगैरह क्या चल रहा है। 9 की MPL अभी दिखा रहा है, विच इज़ क्लोज टू द रियल वर्ल्ड, एक्चुअली 10 देता है हाईवे वगैरह पे ये इंजन। और इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजप्शन और 4 व्हील ड्राइव किस मोड में, और सब चीज़ें आप ऐसा कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। वैसे मोड में डाल के बताता हूँ, मैंने ये डाला, कहाँ गया अपना रॉक मोड, आ गया क्या, एक सेकेंड, हाँ, ये मड मोड डाला ना, तो यहाँ पे मतलब इनमें देखोगे ऐसा बहुत ही बड़ा कुछ चेंज आ ही नहीं रहा, क्योंकि गाड़ी खुद ही एक क्लच एक्टिवेट होता है, उस टाइप से चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसा प्रॉपर लॉक टाइप लॉक नहीं होता है। तो गाड़ी खुद से ही डिसाइड करती रहती है अलग अलग मोड में। अभी मैं ऑफ रोड लेके जाऊँगा तब थोड़ा सा जो है आगे पीछे ये होगा, और वहाँ पे इनमें मूवमेंट आप देख सकते हो। बट स्क्रीन में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है, बेसिकली लाइट की सेटिंग, टाइम आपके पास में, हाँ, वेदर में बताना भूल गया, ये वाला आपका बाकी जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह है उसको कंट्रोल करने का काम आता है। दिस इज़ कम्प्लीटली म्यूजिक सिस्टम रिलेटेड, इसको मैं कर देता हूँ बंद। एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी यहाँ पे, एंड दैट इज़ ओके, ये दिखाना था मुझे यहाँ पे, ये सेटिंग्स है आउटर रियर व्यू मिरर। अब मिरर जो है आपको, अगर आप देखोगे इधर कोई बटन नहीं दिया गया है इसको सेट करने का, तो वो आपको यहाँ से सेट करना है, ठीक है। रियर व्यू मिरर रिवर्स मोड में कौन सा जाना चाहिए, दोनों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मिरर सेट करने हैं तो इधर वाला मिरर आप इससे सेट करोगे, इधर वाला इससे सेट करोगे। ये बार बार टच हो रहा है यार, मैं इसको सही कर देता हूँ, कर आवाज़ कर रहा है। एनीवे, तो वो सब चीज़ें आपको सेटिंग दी गई है। इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलाइट्स की सारी सेटिंग दी गई है, इधर आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर की सारी सेटिंग दी गई है, ठीक है। उसके बाद में और क्या बचा है यहाँ पे दिखाने को, ये स्टीयरिंग एडजस्ट जरूर होता है, ये आप देख पा रहे हो, ये ऐसे टेलीस्कोपिकली और टिल्ट वाइज जो एडजस्ट हो जाता है, और काफ़ी बढ़िया एंगल में एडजस्ट हो जाता है। पार्किंग ब्रेक जो है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जो आप देख पा रहे हो। एक बार मैं इंजन में दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। ये चाइनीज़ लोग जो हैं वो भाई इतनी इस मतलब 2 ऑप्शन आते हैं इसमें, 1.5 और 2 जो है आते हैं, बट इंजन में देखना इतना बड़ा है इसका,
अरे यार किस किस की कॉपी करते हैं। चेरी पता है VW ग्रुप की भी गाड़ियाँ बनाता था, चेरी JLR की भी गाड़ियाँ जो है उनके पास लाइसेंस रहा है। तो डिफेंडर का लाइसेंस ही है भाई साहब, उनको तो बना ही सकते हैं। वो तो नहीं एक्चुअली लाइसेंस हर जैसा मतलब ऐसा कॉपी करके बना के बेचने का नहीं है। ये इंजन में खाली पड़ा दिख रहा है आधा, मतलब यहाँ तक ये इंजन, ये आगे का खाली है, पीछे का इतना सारा खाली है। इतना बड़ा इंजन भी है ना कि कुछ भी इसमें लगाया जा सकता है। बट अभी इतना ज़रूरी नहीं है, गाड़ी इतनी भारी भी नहीं है, 2000 किलो के आसपास की है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत वगैरह भी नहीं है। फिलहाल मैं ये सीट एडजस्ट करके आता तो बेहतर था, लेकिन हाँ पहले दिखाता हूँ मैं। नीचे की तरफ भी स्पेस है आपके पास, 2 नॉर्मल USBs जिसमें एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले अगर आपको कनेक्ट करना है तो वैसे वायरलेसली हो जाता है, बट करना है तो यहाँ भी कर सकते हो। एक ये वीडियो कैमरा, मतलब कैमरा से वीडियो फीड लेनी है तो उसका भी यहाँ पे जो है सिस्टम दिया गया है। एंड उधर एक USB और रेगुलर USB-C और रेगुलर USB दी गई है, और जो USB-C दी गई है वो 60 वॉट तक का चार्जिंग लेती है, और बीच में एक वो 12 वॉट का सॉकेट भी है। और ये हुक देख पा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे कितने ही हुक जो है इस गाड़ी में दिए गए हैं, ट्रस्ट मी। यहाँ पे आपके पास में बड़ा सा स्पेस, ये कूल नहीं है शायद, हाँ ये नहीं है कूल्ड, ये नॉर्मली है, बट ये है। यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। डिफेंडर की याद आई आपको? एनीवे मैं इस सीट को एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी एक्चुअली डिफेंडर को मिमिक करके ऐसा मतलब बहुत बढ़िया तो शायद नहीं लग रही होगी, बट इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि इसकी रियर सीट जो है उसको भी काउंट करना चाहिए उस प्रैक्टिकल चीज़ में। आओ बताता हूँ आपको कैसे। 95 ऑक्टेन का फ्यूल लेता है भाई साहब इंजन, क्या समझ रहे हो आप? टर्बो चार्ज इंजन है, जेटोर यहाँ लिखा हुआ है। ओके बाय द वे ये सीट में जो है ये चीज़ें एडजस्ट होती है, अगर मैंने आपको ढंग से नहीं दिखाया तो। पीछे स्पेस है भाई इस गाड़ी में, यहाँ पे स्पेस है, नीचे ऐसा थाई सपोर्ट भी डिसेंट टाइप का है, ऊपर भी स्पेस है, और यहाँ पे भी जो है 2 लोग प्लस बच्चा टाइप जो है स्पेस यहाँ पे दिया गया है। इधर जो है प्रॉपर ऐसा मतलब मैं टेक्निकली यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ और फिर 3 लोग भी बैठ सकते हैं। गाड़ी में अच्छा स्पेस है, पता नहीं कैसे निकाला हुआ है, बट इट इज़ कंफर्टेबल। चलने टाइम पे भी यहाँ पे कंफर्ट जो है वो महसूस होता है। एनीवे पीछे आपको जो है सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, ऐसे जाके 3 पॉइंटर बन जाता है। आपके पास 3 हेडरेस्ट जो है वो दिए गए हैं प्रॉपर। ये 2 स्टेप पे जो है जाके गिरती है, और आप जो है इसको सेट कर सकते हो कौन सा स्टेप पे रखना है। इधर आपके पास में कप होल्डर, थोड़ा सा स्पेस, राइट एमिनिटीज़ के नाम पे बता रहा हूँ मैं। ये आपके पास AC, इधर आप देख पा रहे हो USB, इधर आपको देख पा रहे हो 60 वॉट का USB टाइप C। इधर आपके पास थोड़ा सा और स्पेस, 2 फ़ोन रखने की जगह, कुछ और चीज़ें रखने की जगह, ये सब चीज़ें हैं। एयरबैग वगैरह 6 दिए गए हैं, LED लाइट पीछे तक दी गई है, यहाँ पे भी हुक दिया गया है आपको। हुक ही हुक भरे पड़े भाई, यहाँ पे भी हुक दिया गया है, ये पकड़ने का पीछे भी दिया गया है। इनफैक्ट आप इसमें कुछ ऐसा रबर टाइप का कुछ फंसा के कुछ और एक्सेसरी टाइप लगा सकते हो, जो कि जेटोर खुद बेचता है दुनिया भर की एक्सेसरी। ये चीज़ें हैं। अब वो वाली सीट अपने सबसे पीछे वाली पोजीशन पे है, तो इतना स्पेस जो है यहाँ पे बच रहा है, ये भी आप देख पा रहे हैं। राइट, चला के देखें। ओके जी, तो चलाते हैं। उससे पहले कैमरा वैमरा देख लो आप, दुनिया भर के कैमरा जैसा दिखाता है, फ्रंट एंगल, वाइड एंगल, आगे और साइड, मतलब दोनों साइड का एंगल आपको देखना है वगैरह वगैरह वगैरह। बट उन सबसे क्या हल्ला करता है ये इंजन, क्या ही हल्ला करता है। टॉप कंट्री DCT है, और ये मिट्टी के थोड़े थोड़े पैच पे ले जा रहा हूँ मैं, उसमें भी मुझे डर लग रहा है कहीं ये फंस ना जाए। मुझे टायर से ज़्यादा भरोसा है, पता है। अभी जो इतनी स्मूथली चल पा रही है ना, उसका रीज़न ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का स्मार्ट होना नहीं है, बल्कि टायर जो है वो जिस तरीके के हैं वो थोड़े से मिट्टी में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे जैसे मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, ठीक है। अभी टेक्निकली मैंने मिट्टी के अंदर गड्ढा टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैसा है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, उसका प्ले आता है, मतलब वो प्ले में आता है कैसा काम कर रहा है। वेटिंग रडार चालू हो गया भाई, इसको लग रहा है कि मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ, जबकि मैं एक्चुअली मिट्टी के अंदर गया हूँ। लाओ उधर सी स्ट्रगल करती है गाड़ी। गियर बॉक्स टेम्परेचर हाई, प्लीज ड्राइव केयरफुली, यही चलता रहता है इसका। मतलब इट्स नॉट दैट रिलायबल और ऐसा कुछ, मतलब बहुत ही तोड़ चीज़ नहीं है ये। लो ऑफ रोड फैन चालू करता हूँ ताकि आपकी जो है कमी पूरी हो जाए। तो ये देखो अपने आप गाड़ी ने लगा लिया था ये सैंड वाला मोड, ठीक है ना, ये अपने आप लगा लिया था, मैंने नहीं लगाया था, या मैंने लगाया था, नहीं आई थिंक अपने आप लगाया था गाड़ी ने। देखो मिट्टी डग करे जा रही है गाड़ी, दिखाऊँ आपको, ये अभी अब तो कट जाएगा। अब देखो ये डग कर लिया गाड़ी ने अपने आप। और सबसे मस्त चीज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये गाड़ी टेक्निकली रियर व्हील ड्राइव और वैसे होना चाहिए ना, दिस इज़ ऑल व्हील ड्राइव सेटअप एसेंशियली। और गाड़ी जो है वो फ्रंट व्हील को ही पावर करती रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो ये देखो, फ्रंट को पावर कर रही है, रियर को कम पावर कर रही है, फ्रंट को ज़्यादा पावर कर रही है, रियर को कम पावर कर रही है। नाउ आई विल हैव टू यूज टैक्टिक्स, ठीक है। अभी देखो आगे गड्ढा खोद के बैठी थी, जा ही नहीं थी।
मतलब थोड़ा सा भी स्मार्ट सिस्टम होता तो ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता, बट दिस इज नॉट दैट स्मार्ट। अरे हेलो हेलो बाद में कर लेना दीदी। Yes, exactly. You will have to learn it first. You know nothing. Just shut up. Anyway, so 254 HP और 300 and I think 60 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो इसके चारों व्हील्स में डिलीवर होता है इसके DCT गियरबॉक्स के साथ में। इंजन इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी, लेकिन एक तो हल्ला करता है और दूसरी चीज़ इनिशियली ऐसा लगता है कि चला ही नहीं है, गियर जो है मतलब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है ढंग से, वैसी वाली सी फीलिंग आती है। बट गाड़ी की राइड क्वालिटी क्या ज़बरदस्त है भाई, ट्रस्ट मी। ऐसा मतलब गड्ढों वड्ढों पे भी जाता है, थोड़ा सा शार्प गड्ढों पे आवाज़ आती है सस्पेंशन की, बट शॉक जो है वो नहीं आता है, तो वो अच्छी चीज़ है इसके बारे में। इट्स एक्चुअली गुड कार, बैठ के ऐसे कंफर्ट में चलने वाले के हिसाब से वेंटिलेटेड सीट वगैरह भी दी गई है आपको। तो मैं चालू कर लेता हूँ, ये एक्चुअली चालू थी वेंटिलेटर, नहीं अभी चालू हुई दबाने के बाद में। तो वैसे ठीक है गाड़ी ओवरऑल, बट इट्स जस्ट कि मतलब कुछ खास ऑफ रोडिंग टाइप नहीं है। तो लैंड रोवर को मिमिक करने की कोशिश कर लेती है डिफेंडर को, बट लैंड रोवर जैसा काम बिल्कुल भी नहीं कर पाती है, तो वो वाली दिक्कत यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ 4x4 सिस्टम जो कि मतलब ऐसा हार्ड कोर किसी भी गाड़ी के सामने आपने को। एनी कार कैन डू बेटर ऑफ रोड देन दिस कार, वैसा वाला सिचुएशन जो है इसकी ऑफ रोडिंग का है। फिलहाल मैं चाहता हूँ ये आपको दिखाना मैं शायद भूल गया था, मैं फिर से एक मिट्टी का पैच ढूंढता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये जो बताता है कि डिफरेंशियल लॉक है या नहीं है, वाली सिचुएशन होती है नहीं होती है। इस वाली मिट्टी में फंसा तो बाहर नहीं निकल पाऊँगा भाई मैं। लेट्स ट्राई। ये देखो, जैसे इसने देखा कि गाड़ी जो है वो फंस रही है, यहाँ पे ये डिफरेंशियल जो है उसका लॉक का साइन आता है, इफ़ यू कैन सी। ये देखो सेंटर और रियल डिफ जो है, ये तो करता है कोशिश अपने आप से। इलेक्ट्रॉनिकली लॉकिंग लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल्स जो है वो लगे हुए हैं इसमें, तो करता है कोशिश मतलब सिस्टम अपने हिसाब से चीज़ें करने की, बट उतना भी स्मार्ट नहीं है। ये इसमें डाला, हाँ ये एक शॉक भेजता है पूरा थ्रू आउट, मतलब इससे स्टीयरिंग में फील होता है, लेकिन मतलब झटका जो है वो मतलब ड्राइवर को फील नहीं होता है, वो अच्छी बात है। एनीवे, तो बात आएगी फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह की। देखो हाईवे पे प्यार से चलाओगे अंडर 110 के आसपास तो आपको 13-14 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी देगा। उससे ऊपर चलाओगे तो 10 के आसपास, 11 के आसपास मिलेगी, और सिटी वगैरह में चलाओगे तो 9 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है। अभी ये दुबई जैसे एरियाज़ में बिक रही है क्योंकि यहाँ पे फ्यूल सस्ता है, कई और कंट्रीज़ में जहाँ बिक रही है और फ्यूल की प्राइस इतनी ज़्यादा है नहीं, तो सब बिक जाती है, ठीक ठाक है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट इंडिया जैसे मार्केट में तो कोई खास सेंस है नहीं इस गाड़ी का। ये लैंड रोवर जैसा दिखना चाहती है, बट इतनी बढ़िया रिलायबिलिटी नहीं लग रही है, इतना कुछ खास माहौल नहीं लग रहा है, तो वाई शुड वन बाय इट। इंडिया में इंडिया की जो कंपनीज है वो तो और बेहतर प्रोडक्ट जो है वो बना रही है अभी करंटली टाइम पे। हाँ, अच्छी बात ये है कि मतलब इंडियन कंपनी जहाँ पे प्लास्टिक इंजीनियरिंग में फिट एंड फिनिश में काम नहीं कर पा रही, ये लोग वहाँ गजब काम कर रहे हैं। टेक में जहाँ पे वो अपने आप को अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए कि स्क्रीन वगैरह क्या कुछ जैसा, इनका वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मैकेनिकली थोड़ी सा इंडियन कार जो है वो ज़्यादा बेहतर लगती है। यहाँ पे जैसे इनके प्लास्टिक पार्ट हुए या ये वायरलेस चार्जर या ये स्क्रीन वगैरह सब एकदम परफेक्ट काम करते हैं, एकदम 100%, कोई इशू कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ें ज़रूर यहाँ पे। बट अदरवाइज़ इंडियन प्रोडक्ट जो है मैकेनिकल मामलों में ज़्यादा सॉर्टेड और ज़्यादा बेहतर लगते हैं। इस गाड़ी की एक चीज़ ये है कि रोड नॉइज़ भी काफ़ी उठाती है, आसपास मतलब 85 की स्पीड पे ही जो है रोड नॉइज़ वगैरह हर तरफ से आने लग जा रही है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे है कि काफ़ी रोड नॉइज़ जो है वो गाड़ी अंदर की तरफ आ रही है, विच शुड नॉट बी ए केस। मतलब ठीक है, अपराइट है वगैरह वो सब चीज़ें आई है, बट ऐसा थोड़ा बहुत तो एरोडायनेमिक्स वायरोडायनेमिक्स कर ही देते यार, कुछ तो जुगाड़ कर लेते। ये तो 80 पे क्या रोड नॉइज़ जो है आने लग जा रही है अंदर, और टायर्स जो हैं उनसे आवाज़ कम आती है, बट उसके इर्द गिर्द वाली हवा जो फैलती है उससे ज़्यादा आती है। ये चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में, चलती हुई दिख रही है। हाँ, एडास बढ़िया काम करता है इस गाड़ी का, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो कई चीज़ें हैं जो चाइनीज़ प्लेयर को डेफिनेटली अप्रिशिएट उनमें हम करेंगे कि टेक को बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल करते हैं, ये फिट एंड फिनिश, मटेरियल सिलेक्शन, एडास वगैरह, ये सब चीज़ें हुई, ये बहुत बढ़िया काम करता है इनका। म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है इनका। एंड मैकेनिकली तो चलो इनको इंजन कॉपी पेस्ट ही करने थे, वो करने नहीं दिए, फिर उन्होंने अपने हिसाब से जुगाड़ करके बनाया, तो वहाँ पे गड़बड़ थोड़ी सी होगी, तो वो वाली चीज़ इनके साथ में होगी। एनीवे, स्टीयरिंग का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा। चलो एक बार स्पोर्ट मोड में डाल लेते हैं, इसमें जो स्पोर्टी मोड था ना इनका, ये स्पोर्ट मोड में डाल लिया। ठीक है, क्या चेंज होता है, स्टीयरिंग में हल्का सा ऐसा वेट का डिफरेंस आने लगता है,
और कोई चेंज नहीं आता। और मतलब रिस्पॉन्सेस जैसे आप टैप करते हो ना तो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट जो है इंजन रिस्पॉन्ड करता है। बाय द वे ये 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है, मतलब ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, वो मतलब अराउंड द कॉर्नर वगैरह में भी लॉक वगैरह करता रहता है। वो लिमिटेड सिर्फ डिफरेंशियल जो है उसको इंगेज हार्ड सॉफ्ट करता रहता है। जैसे कि ये मैं यहाँ पे टर्न मारता हूँ, ठीक है, तो ये अभी जब मैं टर्न मार रहा हूँ तो जैसे ही एक्सलेट कर रहा हूँ तो सेंटर डिफ जो है वो इंगेज हो रहा है, पता चल रहा है। ये वाली चीज़ है। ये अभी रियर व्हील ड्राइव है और ये मारा मैंने, अभी ऑल व्हील ड्राइव हो गया, ऐसे जा रही पावर। नाइस नाइस। कुछ चीज़ें जो चीप ही रहेगी इनकी, जैसे कि स्टीयरिंग यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है इन्होंने, ये लेदर करना था कम से कम इस्तेमाल। ये जो इन्होंने नकली मटेरियल यहाँ चढ़ाया है ना, इट फील्स वेरी और मतलब अजीब सा लग रहा है, नकली लग रहा है बेसिकली ये वाला पार्ट। पर ऐसा ओवरडन नहीं है चीज़ें वैसे इसमें ज़्यादा। कुछ पार्ट बाहर लग सकता है जो ओवरडन है, और ये कुछ ये वाले हिस्से ओवरडन लग रहे हैं, बाकी इससे सा सूदिंग सा है मोस्टली जगहों पे। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इस बार वीडियो उल्टा शुरू किया है। मैं आमतौर पे वीडियो सामने से शुरू करता हूँ, बट आज मैंने पीछे से शुरू किया था और एंड पीछे करता हूँ, जो कि आज सामने कर रहा हूँ। दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू रिवर्स इंजीनियरिंग जो कि चाइनीज़ प्लेयर्स करते हैं। मास्टर है वो इस चीज़ में। बड़े प्रोडक्ट को एकदम वापस पूरी उसकी जर्नी उल्टी करते हैं कि कैसे जो है बनाया गया होगा, पार्ट देखो क्या है, हम भी बना लेंगे सेम टाइप, उसको लर्न करते हैं वो। इस जस्ट कि उन्होंने उसके ऊपर एक लेयर डाल दी है R&D की, और फास्ट टर्न अराउंड टाइम्स उनके हैं, जिस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग वो करते हैं, इसीलिए वो कई मार्केट्स में जाके सस्टेन कर पा रहे हैं और ये हरकतें कर पा रहे हैं। आउटकम अच्छा भी है, बुरा भी है, देयर बोथ साइड। मैं कभी डिटेल में बात करना पसंद करूँगा कि कैसे चाइनीज़ प्लेयर जो है उनके लिए मेरे मन में रेस्पेक्ट भी है और थोड़ी सी हेट भी है। दोनों चीज़ों की कभी बैठ के बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रोडक्ट सॉलिड है, लेकिन जो दिखना चाहता है, जो बनना चाहता है वो नहीं है। तो यही है, मतलब दिस लुक समथिंग एल्स बट इट इज़ समथिंग एल्स, बट इट इज़ नॉट रियली दैट बैड, वैसी वाली चीज़ है। खरीदो, सस्ता है, चलाओ, फीचर्स इस्तेमाल करो, सही काम कर रहे हैं, स्पेस है, घूमो, कंफर्टेबल भी लग रहा है, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग। ज़्यादा उम्मीद मत करो, वही वाली चीज़, वैसा वाला प्रोडक्ट मुझे लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।